कहावत तो आपने सुनी होगी कि दो बंदरों की लड़ाई में एक बिल्ली फायदा उठा जाती है। तो वैसे ही खेसारी जी और पवन जी की लड़ाई में सौम्या पोखरेल नाम की बिल्ली फायदा उठा गई। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में सौम्या पोखरेल नाम की लड़की बहुत ज़्यादा वायरल रही है। पहले ये वायरल थी खेसारी लाल यादव जी की फैन के सिलसिले में, और आज के टाइम पे ये वायरल है खेसारी लाल यादव जी को धोखा देने के उसमें। चलिए बात करेंगे सौम्या पोखरेल के तेज दिमाग के बारे में, और बात करेंगे खेसारी जी और पवन जी की लड़ाई के बीच में एक तीसरी लड़की कैसे फ़ायदा उठा गई। देखिए, सौम्या पोखरेल जब इंडस्ट्री में आई तो बिना टैलेंट के उनको कोई काम नहीं दे रहा था। तो उन्होंने सोचा, चलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया कि खेसारी लाल यादव जी की सबसे बड़ी फैन बन के उभरी भोजपुरी इंडस्ट्री में। और उतना ही नहीं, उन्होंने खेसारी जी का टैटू कराया अपने हाथ में। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि सौम्या पोखरेल को खेसारी लाल यादव जी लेके आए हैं। तो इस सारे मामले में खेसारी जी की गलती है या पवन सिंह की गलती है, बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। गलती की बात करें तो भैया गलती पवन जी की ही है। कैसे गलती है, क्यों गलती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सौम्या पोखरेल आई थी खेसारी लाल यादव जी की सबसे बड़ी फैन बनकर। खेसारी लाल यादव जी से सौम्या पोखरेल मिल भी गई थी, लेकिन सौम्या पोखरेल ने एक स्टेटमेंट दिया कि कौन पवन सिंह हम नहीं जानते। अब ये बात खेसारी जी भी जानते हैं कि सौम्या पोखरेल पवन सिंह को अवश्य जानती है, लेकिन सोशल मीडिया पर इतना तगड़ा बयान देने के बाद खेसारी जी ने सौम्या पोखरेल के साथ गाना कर लिया। अब देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप धीरे 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 ऊपर ही जाएंगे, लेकिन अगर आप बिना टैलेंट के ऊपर चले जाते हैं तो कुछ समय के बाद आप नीचे आएंगे। वैसा ही हुआ सौम्या पोखरेल के साथ। उनके पास कोई टैलेंट नहीं था, तो खेसारी जी के साथ गाना करने की वजह से वो कुछ टाइम के लिए चमक गई थी। लेकिन जब खेसारी जी की टीम को पता चला कि सौम्या पोखरेल के अंदर टैलेंट उतना ही है जितना दीपक कलाल के अंदर मर्दानगी है, तो उन्होंने अपना किनारा कर लिया। अब वक्त गुजरा, सोशल मीडिया पर सौम्या पोखरेल का जो चर्चा था वो बहुत कम हो गया। मतलब अब सौम्या पोखरेल को कोई पूछ नहीं रहा था। फिर सौम्या पोखरेल ने सोचा कि भैया खेसारी लाल यादव जी के सारे फैंस तो मुझसे जुड़ ही गए हैं, अब मुझे उनसे क्या लेना देना। फिर वो चली गई पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह के पास। उन्होंने उनके साथ रील बनाया, लाना किया, ठिकाना किया, कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन फाइनली पवन सिंह के गाने के इवेंट में मिली सौम्या पोखरेल पवन सिंह से। अब यहाँ पवन सिंह की गलती क्या है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी कहना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और इस वीडियो का पार्ट 2 अवश्य देखें। मैं आपको पवन जी की गलतियां बताने वाला हूं।